हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स के बारे में। देखिए, डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स की बात करें तो इनमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इसका सिंपल एग्जाम्पल हो जाएगा इथाइलिन ग्लाइकॉल, या इसको हम इथेन 1,2-डाईऑल भी कहते हैं। अब देखिए, अगर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ही कार्बन एटम से अटैच होते हैं तो उस केस में वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और एक कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। देखिए, अगर हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल के सिंपलेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो वो हो जाएगा मिथाइलिन ग्लाइकॉल। अब इस कंपाउंड में एक ही कार्बन से दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो यहाँ से एक H+ रिलीज होगा और यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होगा। तो ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाते हैं और मिथाइलिन ग्लाइकॉल फॉर्म एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से जो सारे डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स होते हैं उनमें एक कार्बन एटम से एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। अब कुछ डायोल्स जैसे क्लोरल हाइड्रेट, निनहाइड्रिन एटसेट्रा की बात करें तो इनमें एक ही कार्बन एटम से दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं, उसके बाद भी ये कंपाउंड्स स्टेबल होते हैं। ये हो जाएगा क्लोरल हाइड्रेट का फॉर्मूला और ये हो जाएगा निनहाइड्रिन का फॉर्मूला। क्लोरल हाइड्रेट में इस कार्बन से दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं और निनहाइड्रिन में इस कार्बन से दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं। अब ये स्टेबल क्यों होते हैं? तो इनका रीजन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। मीन्स इन कंपाउंड्स में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अगर क्लोरल हाइड्रेट की बात करें तो इस क्लोरीन और इस हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और निनहाइड्रिन की बात करें तो इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसी वजह से ये दोनों कंपाउंड्स स्टेबल होते हैं। अब बात करते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स के नोमेनक्लेचर की। पहले बात करेंगे कॉमन नेम सिस्टम की। देखिए, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिफरेंट कार्बन एटम से अटैच होते हैं उनको हम कॉमनली ग्लाइकॉल्स कहते हैं। ग्लाइकॉल एक ग्रीक वर्ड ग्लाइकस से डिराइव किया गया है, जिसका मीनिंग स्वीट होता है। अब ग्लाइकॉल वर्ड का यूज हम एज ए सफिक्स नेम ऑफ एल्काइलिन के साथ करते हैं, और जो OH ग्रुप की रिलेटिव पोजीशंस होती हैं उसको हम कुछ ग्रीक अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, अगर OH ग्रुप 1-2 पोजीशन पर होते हैं, मीन्स एडजेसेंट कार्बन पर प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1-3 पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं तो उनकी पोजीशन को हम बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। 1-3 पोजीशन का मतलब है दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में एक कार्बन एटम एक्स्ट्रा होगा। और 1-4 पोजीशन की बात करें तो इस केस में दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में दो कार्बन इस तरह से आएंगे, तो इसको हम गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके अलावा जो दूसरी सारी पोजीशंस होती हैं उनको हम पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकॉल्स कहते हैं। अब बात करते हैं IUPAC नेम की। तो देखिए, इस सिस्टम में हम सबसे पहले कार्बन एटम्स की उस लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन को सेलेक्ट करते हैं जिनमें OH ग्रुप इंक्लूड होते हैं, और कंपाउंड का नाम एल्केन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा जाता है। अब चेन की नंबरिंग की बात करें तो उसकी नंबरिंग इस वे में करते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट्स और OH ग्रुप्स को लोवेस्ट नंबर मिले, और IUPAC नोमेनक्लेचर में हम डायोल का यूज एज ए सफिक्स करते हैं। अब देखिए, जो OH ग्रुप की पोजीशंस होती हैं उनको भी हम नंबर से इंडिकेट करते हैं, और इन नंबर्स को हम हाइड्रोकार्बन के नेम और सफिक्स के बीच में लिखते हैं। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए, इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें ये हो जाएगी कार्बन चेन। अब इसमें नंबरिंग हम किसी भी तरफ से कर सकते हैं।
देखिए इस कंपाउंड में 2 कार्बन एटम है, तो इसको हम लिख देंगे इथेन, और दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन 1 और 2 हो जाएगी, और पीछे हम डायोल सफिक्स का यूज करेंगे। अब कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइलिन ग्लाइकॉल, या इसको हम 1,2 इथाइलिन ग्लाइकॉल कहेंगे, या सिंपली हम इसको अल्फा इथाइलिन ग्लाइकॉल कहेंगे। फिर नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें तो इसमें 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, तो इसका नाम प्रोपेन 1,3 डायोल हो जाएगा, और इसका कॉमन नेम हो जाएगा बीटा प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, या इसको हम 1,3 प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल भी कह सकते हैं, या इसको हम ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकॉल भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट कंपाउंड देखें तो इसमें भी 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। अब इसकी नंबरिंग की बात करें तो अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो उस केस में OH ग्रुप को 2 और 3 नंबर मिलते हैं, और इधर से करते हैं तो OH ग्रुप को 1 और 2 नंबर मिलते हैं। तो हम उसी नंबरिंग को फॉलो करेंगे जिसमें OH ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट्स को लोवेस्ट नंबर मिलते हैं, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपेन 1,2 डायोल। ये हो जाएंगे इसके कॉमन नेम। अब नेक्स्ट कंपाउंड देखें तो इसमें 4 कार्बन एटम्स की चेन प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2,3 डायोल। इसमें हम नंबरिंग किसी भी तरफ से कर सकते हैं, और कॉमन नेम की बात करें तो वो हो जाएगा अल्फा ब्यूटाइलिन ग्लाइकॉल या 2,3 ब्यूटाइलिन ग्लाइकॉल। देखिए यहाँ पर अल्फा क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पर प्रेजेंट हैं, तो ये 1,2 पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट कंपाउंड देखें तो इसमें भी 4 कार्बन एटम्स की चेन प्रेजेंट हैं, और 2 मिथाइलिन ग्रुप और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डायोल। जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका नाम हम पहले लिखेंगे। अब इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा पिनेकॉल, और इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें 2 कार्बन एटम्स की चेन प्रेजेंट हैं, और 2 फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो इसको हम कहेंगे 2,3 डाईफिनाइल इथेन 1,2 डाईऑल, और इसका कॉमन नेम हो जाएगा हाइड्रोबेंजोइन।